रुपेश का भी हम रुख करेंगे। और सबसे रुपेश, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये बताइए सुबह से कार्रवाई हो रही है, अभी तक क्या कुछ हो गया इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल सुबह 7:30 बजे सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। सुनील सिंह के आवास के बाहर मैं मौजूद हूं और उसके बाद से सुनील सिंह की पत्नी ने ये इशारा किया था कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो अपनी बालकनी में आई थी और इस तरह से उन्होंने इशारा किया। उसके बाद उनके समर्थक यहाँ पे पहुँच गए और ये जो स्थिति है, ये पिछले कई घंटों से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। ये जो गेट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि सीबीआई सुनील सिंह को लेकर के सीबीआई की टीम उन्हें गिरफ्तार करके बाहर न ले जा सके। सीबीआई की एक अधिकारी को यहाँ निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। राजद या सुनील सिंह के जो समर्थक हैं, के जो कार्यकर्ता हैं, वो सीबीआई की टीम जिस पर सवार होकर जिस गाड़ी पे जा रही थी उसके ऊपर सवार हो गए थे। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी सीआरपीएफ की जो टीम है उस एक वाहन को बाहर निकालने में। और अब जो क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चल है अंदर, आप देखिए कि रुपेश, ये जो लोग हाय हाय की नारेबाजी कर रहे हैं, इस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसे आप जरा जानिए, इतना गुस्सा क्यों है इनके अंदर? ये बताइए, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, क्यों इतना गुस्से में है आप? अरे बिना किसी नोटिस के ये सीबीआई ऑलरेडी आज सवेरे 8 बजे से हमारे जो नेता हैं सुनील सिंह जी, इनके आवास पे आज सवेरे से है और बार बार हर 10 दिन पे, हर एक सप्ताह पे ये हर बार हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। अभी जो ये महागठबंधन और यही आरोप है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि ये जो छापेमारी हो रही है, फ्लोर टेस्ट इस समय हो रहा है उस दिन और वो समय चुना गया है। क्या है इस समय के चुनने के पीछे का पूरा राज जिसकी तरफ इशारा कर रही है आरजेडी, उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता मौजूद है, प्रवक्ता है आरजेडी के। प्रोफेसर सुबोध कुमार, हम कार्यकर्ताओं को भी सुन रहे हैं, नेताओं को भी सुन रहे हैं, सुबह से लगातार ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन ये केस तो 3 महीने पहले दर्ज हुआ था। 3 महीने पहले केस दर्ज होने के बाद, एफआईआर होने के बाद अगर कार्रवाई की जाती है तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ईडी जो कर रही है, जो रेड कर रहे हैं लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 8 सालों में लगभग 3000 से भी ज्यादा रेड इन्होंने किया है और लगभग एवरी डे, प्रत्येक दिन अगर एवरेज आप निकालें तो ये रेड हो रहे हैं और सारे ये अपोजिशन लीडर के ऊपर ये रेड हो रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी वालों की ये ईडी का रेड, ये एक्चुअली में ये बीजेपी का रेड है। जिस तरीके से ईडी और आईडी और बाकी जो संस्थाएं हैं, सीबीआई, जिस तरीके से काम कर रहे हैं और सत्ताधारी लोग जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं इसको, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि हर एक महीने जो है ईडी और सीबीआई पटना में रहती है, हर एक दिन किसी न किसी ओपोजिशन के लीडर के यहाँ जाती है। ऑपरेशन लोटस ये दिल्ली से स्टार्ट होकर जो है आपको बॉम्बे चला जाता है। लेकिन सुबोध जी देखिए, आप ये बता रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मिशन के तहत हो रहा है, लेकिन वही बीजेपी तो ये जवाब दे रही कि सबसे पहले तो हाईलाइट नीतीश कुमार जी ने किया था ना इस पूरे मामले को। भोला यादव जो कि पूर्व ओएसडी हैं, जो लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे, उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी उसके बाद ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसे नहीं कि अचानक से कार्रवाई हुई है। देखिए, जब भी गरीबों का राज आता है, लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, लिविंग लेजेंड है। जिस तरीके से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है और लगातार सिर्फ ये 2004 सुबोध जी का संपर्क नहीं। सुबोध जी, लेकिन आप लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव किस तरह के मामले उन पर दर्ज हुए, क्या उन पर साबित हुआ, ये सब भी तो हो चुका है। हमारे साथ लव सिंह मौजूद है, जेडीयू के नेता। लव सिंह जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि आप ही के साथ सरकार में थे जब ये पूरा मामला दर्ज किया गया, भोला यादव को गिरफ्तार किया गया, उनके बयान के आधार पर अब ये छापेमारी की जा रही है, जो जानकारियां उन्होंने दी हैं, तो आप तो इसका समर्थन करेंगे ना? आपकी अगुवाई में ही, जेडीयू की अगुवाई में ही ये इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। पता नहीं बीजेपी को सीबीआई के कार्रवाई के बारे में इतना स्पष्ट रूप से कैसे पता रहता है? या सीबीआई को यही चला रहे हैं? इससे तो परिलक्षित यही होता है। पहले उधर निशिकांत दुबे जी का ट्वीट एक दिन पहले आता है, कल नया सवेरा देखा जाएगा झारखंड में। तो सीबीआई क्या इन लोगों से पूछ कर कार्रवाई करती है? जरा ये सवाल भी बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा। लव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल जो था उसका जवाब दें।
जी मेरा आपसे मैं सीधा कह रहा सवाल था हूं कि आपके जो राज्य में कार्रवाई कार्यकाल आज में के- कार्रवाई की शुरुआत की गई थी, अब क्या आप उसका समर्थन नहीं करते हैं? वो कार्रवाई गलत थी क्या भोला यादव के खिलाफ जो हुई? देखिए, जो भी बदले के लिए कार्रवाई की जाएगी उसका कोई भी समर्थन जेडीयू कभी नहीं करेगी। निश्चित तौर पर इस बात को आप मान लीजिए, जो भी लोकतंत्र में आज हमारे साथ खड़ा है और बिहार की जनता ये सारा चीज देख रही है, बिहार की लोकतंत्र की जननी से जो आवाज उठेगी। रामेश्वर चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रामेश्वर चौरसिया जी के पास चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। रामेश्वर चौरसिया जी, जेडीयू तो ये कह रही है कि देखिए लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, आरजेडी कह रही है कि आपको सीबीआई बताकर आती है, आपको पहले पता लग जाता है, जब आपको जरूरत होती है उसी दिन सीबीआई की छापेमारी होती है, भले ही 3 महीने पहले मामला दर्ज किया गया हो। तो ये क्या है, इसके पीछे की क्या राज है? देखिए, केस कब का है? केस चल रहा है 2004 से। 1997 में हुआ लालू जी पर। उस समय भी हमारी सरकार न केंद्र में थी न बिहार में थी, उन्हीं की सरकार थी। दूसरी बात जो लव जी बोल रहे हैं, आपने सही बोला, भोला यादव पर जो कार्रवाई हुई उस समय इनका बयान देख लीजिए, और 2017 में इसी भ्रष्टाचार को लेकर के यही सब कार्रवाइयां हो रही थी, जो अब इंफॉर्मेशन भोला यादव से मिला तो आगे की कार्रवाई हो रही है। रामेश्वर जी, मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा कैसे होता है, मामला कभी भी दर्ज किया गया हो, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि जब आपके सहयोगी आपसे अलग हो जाते हैं तो छापेमारी शुरू हो जाती है, फ्लोर टेस्ट होता है उस दिन छापेमारी होती है, सत्ता से कोई बाहर चला जाता है तो छापेमारी होती है, ये संयोग है या प्रयोग है? अच्छा, देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं तो ये तो सहयोगी हमारे हैं, इनका जी। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।